मिडिल ईस्ट में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल ने अब ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने शुक्रवार 13 जून की सुबह कहा कि उसने ईरान पर हमला किया है और ईरानी मीडिया ने कहा कि ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला उस समय शुरू हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच एक नए न्यूक्लियर डील पर पहुंचने के अब तक के प्रयास नाकाम साबित हुए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले में ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को नेशनल ऑफ लाइन्स नाम दिया है। आपको बता दें कि ईरान ने 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया है। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही है। इतना ही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पंगु कर दिया है। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेदते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान के आसमान में उतार दिए और अपने हमले को अंजाम दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया। ये हमला इतना बड़ा है कि इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की आशंका है और ये प्रॉपर वॉर में तब्दील हो सकता है। तो आखिर इजराइल ने इतना बड़ा, इतना घातक और इतना प्रचंड प्रहार क्यों किया? इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया है। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. इस बीच अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। हमले पर अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो ईरान पर हमलों की इस योजना में इजराइल के साथ शामिल नहीं है। मार्को रूबियो की ओर से ये कहा गया है कि इजराइल का ईरान पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। इजराइल और अमेरिका ने हालिया वर्षों में लगातार ये कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देंगे। इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजराइल को कड़ी सजा दी जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि इजरायली हमलों में कई कमांडर और वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं चाहता हूं कि उनके उत्तराधिकारी और सहकर्मी बिना किसी देरी के अपने काम शुरू कर दें। तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर ईरान से किस बात का डर इजराइल को सताता है। दरअसल इजराइल को डर सताता आ रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसीलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल करने नहीं देना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम न बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान इजराइल अमेरिका से किसी तनाव को लेने पर आमदा है। इस बीच ईरानी ड्रोन को इजराइल भेजे जाने के वीडियो सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि ड्रोन को शायद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पहले इजरायली एयर डिफेंस को एंगेज करने के लिए छोड़ा गया है, जिससे इजरायली एयर डिफेंस के पास ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का वक्त न है और इजराइल में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में पहले से ही जारी तनाव के बीच ये हमला एक बड़े युद्ध का संकेत माना जा रहा है। बहरहाल इजराइल ने इस अटैक को अपना पहला चरण बताया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का हमला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।